हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कहानी सुना रहे हैं दो फ्रेंडों की। मोहन नाम का एक लड़का होता है और वे छोटे से गांव में रहता है। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। वहीं मोहन की माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और रात को लिफाफों की पैकिंग करती। और इस तरह मोहन की माँ मोहन की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रही थी। तो एक दिन मोहन की माँ कहती है, बेटा मोहन चलो खाना खा लो, अब तुम कितनी देर और पढ़ाई करोगे। तो मोहन कहता है, नहीं माँ, मुझे थोड़ी देर और पढ़ाई करनी है, तब मैं खाना खाऊंगा। तब मोहन कहता है, माँ तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, दूसरों के घरों में बर्तन साफ़ करती हो और रात को ये लिफाफों की पैकिंग करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये देखकर। मुझे बहुत दुख होता है आपको इतनी मेहनत करते हुए देखकर। तब मोहन की माँ कहती है, अरे बेटा इसमें मेहनत वाली क्या बात है, अब तो मेरे थोड़े ही दिन बचे हैं, 5 साल हो गए तेरे पिताजी को गए हुए, तब से मैं तुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ। जब तू पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा तो मैं आराम ही आराम करूँगी। ऐसे बातें करते खाना खाकर सो गए और सुबह हो गई। सुबह जब मोहन नहा धोकर स्कूल जा रहा था तब उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा आज तो तुम्हारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा और तुमने कैसा एग्ज़ाम दिया था। तो वह कहता है, माँ मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था और मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही सही लिखे थे, तुम देखना मैं फ़र्स्ट आऊँगा पूरी क्लास में। यह कहकर मोहन अपनी माँ के पैरों में धोख खाकर अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। वह बहुत गरीब होता है और स्कूल दूर होता है, तो वह स्कूल से घर तक का रास्ता और घर से स्कूल का रास्ता पैदल पैदल ही तय करता था। और वह स्कूल पहुंचकर क्लासरूम में सभी बच्चों के साथ बैठ जाता है और सभी को बहुत टेंशन हुई होती है कि क्लास में आज क्या रिज़ल्ट रहेगा। तभी सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया था, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया था। तभी टीचर आते हैं और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और टीचर मोहन का नाम लेके कहते हैं, बेटा मोहन इधर आओ और ये तुम्हारा परिणाम लो, तुम पूरी कक्षा में सबसे प्रथम आए हो। वाह मेरे बच्चे, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनोगे। सभी बच्चे मोहन के लिए तालियां बजाते हैं और खुशी से ज़ोर ज़ोर से किल्लारी लगाते हैं। मोहन अपनी यह खुशी अपनी माँ के साथ बांटता है। वह बिना देर किए बहुत तेज़ी से भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और दूर से ही चिल्लाते हुए कहता है, माँ माँ मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं पूरी कक्षा में सबसे फर्स्ट आया हूँ और मैं अगली कक्षा में हो गया हूँ। माँ ये सुनते ही मोहन को गले से लगा लेती है और वह साथ ही साथ उसकी टेंशन भी बढ़ जाती है। वह रात को सोते सोते सोचती है कि मोहन की नई किताबों का खर्चा कैसे उठाऊंगी। उसने सोचा कि वह अपनी मालकिन से पैसे मांगेगी और वह दूसरे दिन अपने जिसके घर पर काम करती थी उसके घर पर गई और कहती है, मालकिन मेरा बेटा नई कक्षा में हो गया है और वह पूरी कक्षा में प्रथम आया है और मुझे उसकी स्कूल के बैग के लिए और किताबों के लिए खर्चा चाहिए। तो मालकिन कहती है, लो ये 500 रुपये लो और तुम्हारा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, उसे आगे पढ़ने दो। वह कहती है, मैडम मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं कैसे भी करके आपका कर्ज़ा उतार दूँगी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे रात हो जाती है। वहीं पर मोहन अपने छोटे से घर में बैठे बैठे अपनी पढ़ाई करता है। तभी मोहन की माँ कहती है, बेटा मोहन तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो, बड़े होकर कभी सोचा है तुम्हें क्या करना है, क्या बनोगे बड़े होकर। तभी मोहन कहता है, माँ आप जो बोलोगी मैं वो ही बन जाऊँगा, आपको बताओ आपको क्या पसंद है। मोहन की माँ हाथ में पूजा की थाली लिए कहती है, तू डॉक्टर बनना, तू डॉक्टर बनना और एक अच्छा आदमी बनना, गरीब और अमीर का भेदभाव मत करना। यह कहकर उसके हाथ की टोकरी उसके माथे से लगा देती है और उसे अपने पल्ले से खोलकर 10 रुपये देती है और कहती है, जाओ आज का तुम्हारा ये इनाम है, तुम कुछ भी खा लेना।
मोहन स्कूल जाते वक्त रास्ते में आइसक्रीम की रेहड़ी देखता है और वहाँ पर रुककर आइसक्रीम खाने के लिए सोचता है। तभी उसके पास एक अपाहिज बालक आता है और कहता है, भाई मुझे भी आइसक्रीम खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ और मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। मोहन सोचता है कि मेरे पास तो 10 रुपये हैं, तो उसने बिना सोचे समझे 5-5 रुपये की 2 आइसक्रीम ली और दोनों खड़े होकर खाने लगे। वहीं दूर से एक चोर मोहन को देख रहा था। उसने देखा मोहन का नया बैग है और उसमें नई नई किताबें होंगी। उसने सोचा कि मैं चोर कर इसका बैग और बाज़ार में बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह मोहन के पीठ से बैग को छीनकर भागने लगता है और मोहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, देखो चोर चोर, मेरा बैग ले जा रहा है, उसमें मेरी नई किताबें हैं, मैं कक्षा में कैसे बैठूंगा। चोर बिना पीछे मुड़े स्पीड से भागता है। वह भागने के लिए अपने लंबे लंबे पैरों से दौड़ लगाता है। तभी मोहन के पास खड़ा अपाहिज लड़का अपनी बैसाखी से उसकी टांगों पर फेंक कर मारता है और वह चोर गिर जाता है। चोर के गिरते ही आइसक्रीम वाले अंकल उसको बहुत तेज़ी से मारते हैं और उस बच्चे का बैग और किताबें लेकर आते हैं और उसे बोलते हैं, ऐसा फिर से कभी किया तो बहुत मारेगा, और मोहन को बैग दे देता है। मोहन बैग को लेकर बहुत खुश होता है और आइसक्रीम वाले अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करता है। तभी वह देखता है कि उन दोनों बच्चों की आइसक्रीम मिट्टी में गिर गई है। तो आइसक्रीम वाला अंकल कहता है, अरे बच्चों, तुम्हारी तो आइसक्रीम भी ख़राब हो गई है, लो आज की आइसक्रीम मेरी तरफ से तुम दोनों को तोहफ़ा, तुम्हारी बहादुरी को लेकर। और वह दोनों आइसक्रीम ले लेते हैं और मोहन कहता है, अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बैग को उस चोर से बचा लिया। तो अंकल कहते हैं, बेटा धन्यवाद मेरा नहीं, तुम्हारे फ्रेंड का करो, इसने ही तो, अगर ये बच्चा बैसाखी नहीं मारता तो वो चोर कभी भी हमारे हाथ नहीं आता। तो वह उससे कहता है, भाई मैं तेरा आज से फ्रेंड हूँ और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, चलो अब मैं स्कूल चलता हूँ। तो वे दोनों साथ साथ स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी वह लड़का कहता है, भाई मोहन, काश मैं भी तुम्हारे तरह चल पाता और मेरे भी माँ बाप होते और मैं भी स्कूल जाता, मुझे भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो मोहन कहता है, तुमने अपने पैर को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तभी वह लड़का कहता है, नहीं भाई, सब ऑपरेशन के लिए मोटी मोटी रकम मांगते हैं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे भला। तब मोहन कहता है, तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं तुम्हारे पैर का इलाज करूंगा। और इसी तरह वह बड़ा होकर मोहन के पैर का इलाज करता है।